प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इंतखाबात जीतने के लिए जिस तरह अमरीकी समाज में नफरत फैलाई, सियासी मुखालिफिन को चोर, करप्ट और अमरीकी मीडिया को बिका हुआ करार दिया, अमरीकी मसाइल के लिए जनूबी अमरीका और अफ्रीका के गरीब ममालिक से आए इमिग्रेंट्स को जिम्मेदार करार दिया, अपने जलसों में सियाफाम लोगों के खिलाफ हमलों के लिए उकसाया गया। यूं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म की सियासत के एक नुमाइंदे के तौर पर सामने आए। ट्रंप के दौरे सदारत में उनकी पॉलिसीज में भी उनकी पॉपुलिस्ट सोच की अक्कासी मिली। 2020 में इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हुए। हामियों को कैपिटल हिल के इमारतों पर कब्जे के लिए उकसाया। यूं ये कहा जाने लगा कि अमेरिका में ट्रंप तो हार गए मगर ट्रंपिज्म नहीं हारा। अब ये ट्रंपिज्म हमें फिर से 2024 के इंतखाबात में आता दिखाई देता है। अब से एक माह पहले तक कई सर्वेज यही दावा कर रहे थे कि ट्रंप नवंबर के सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे। ट्रंप के मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अपनी ज़ईफ़ी की वजह से पब्लिक मामलात और सरकारी इजलासों में बुरी तरह एक्सपोज होने लगे। वो पहले सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के मुकाबले में एक हारे हुए बॉक्सर की तरह वार करते रहे। उनकी लुकनत, भूलने की आदत और लड़खड़ाहट जैसे मसाइल भी अमरीकी अवाम के सामने उनका एक कमजोर इमेज पेश करते रहे। जो बाइडन ने अपने मुल्क और पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान किया और अपनी नायब कामिला हैरिस को सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया। लिबरल और मोतदिल मिजाज की शोहरत रखने वाली कामिला हैरिस के मैदान में आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में जैसे नई तवानाई आ गई। बाइडन के सदारती दौड़ से निकल जाने के बाद 2 लाख रजाकार हैरिस की मुहिम में शामिल हुए, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा हामियों ने हैरिस के पहले टेलीफोन बैंक में शिरकत की। जुलाई तक उन्होंने 31 करोड़ डॉलर के अतियात जमा किए हैं, जो ज्यादातर छोटे अतियात दहिंदगान से हासिल हुए हैं। कई रियासतों में हैरिस की इंतखाबी मुहिम के दफातर की तादाद में ट्रंप के दफ्तरों के मुकाबले में नुमायां इजाफा भी हुआ है। अब इंतखाबी सर्वेज 5 नवंबर को ट्रंप और कमिला हैरिस के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा कोई खातून अमरीका जैसी पावर की आला तरीन पोजीशन तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, कमिला हैरिस ट्रंप के खिलाफ मुमकिना अमरीकी सदारती उम्मीदवार, डेमोक्रेटिक पार्टी की मकबूलियत बढ़ने लगी, क्या ट्रंपिज्म को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगी? शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है? लगता है कि कमिला आगे निकल जाएंगी, ट्रंप को पीछे छोड़ देंगी, ट्रंपिज्म को शिकस्त पाएंगी? जी, कमिला हैरिस के जो है ना, उसका प्रिजम्प्टिव नॉमिनी जब यानी पता लगा कि शायद वो ही लीड करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई एनर्जी जिसे कहते हैं वो जरूर देखने में आई है, जिससे कि 1 या 2 पॉइंट से अब कमला हैरिस के कुछ पोल्स के अंदर लीड करती नजर आती हैं। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रेट है वो बड़ा क्लियरली डिवाइडेड है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं रिपब्लिकन्स हैं, और अपनी अपनी सोच के हिसाब से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हैं, किसी शख्स को फॉलो नहीं करते। वो उस सोच के हामिल हैं जो कि डेमोक्रेटिक सोच है या रिपब्लिकन सोच है, तो उसको तो उनका वोट जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में अनडिसाइडेड वोट का है। ये जो अनडिसाइडेड वोट है ये देखता है, दोनों को परखता है, दोनों साइड्स को। ट्रंप 78 साल की उम्र का है और बाइडन 82 साल की उम्र का था, तो 82 साल की उम्र का जब शख्स हटा दिया गया बीच में से रेस के, तो अब सबसे बूढ़ा जो नुमाइंदा है, जो कैंडिडेट रह गया, वो ट्रंप रह गया। तो एक तो ये उसके खिलाफ नेगेटिव जाती है। दूसरी बात जिसको आपने कहा कि उसकी अपनी सोच जो कि बड़ी मखसूस सोच है, और जो ट्रंप के बारे में बहुत मशहूर चीजें हैं जो कि हम सब जानते हैं, पॉपुलिस्ट है, बाकी उसके बारे में मामला आते हैं, तो वो उसको अब क्या कमला हैरिस डिफीट कर पाएगी या नहीं, या उससे हावी उस पे हो पाएगी। अब से लेके नवंबर तक 3 माह पड़े हैं। इन 3 माह के अंदर कमला हैरिस को बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जाएगा, प्रेस की तरफ से, इंटरव्यूज के अंदर, डिबेट्स के अंदर, और देखा जाएगा कि इसकी अहलियत और काबिलियत कैसी है। लगता यूं है कि ट्रंप की जो ट्रंपिज्म है और कमला हैरिस की काबिलियत अगर जिस किस शक्ल में भी सामने आती है, इनका आपस में मुकाबला होगा। और क्या इलेक्टोरेट कमला हैरिस की जो काबिलियत है या नहीं है, और खास तौर पर पिछले चंद 1-2 हफ्तों के अंदर जब से ये सामने आई है, तो उसके जो कुछ इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है कि वो समझा जा रहा है कि वो इतनी गहरी नजर नहीं रखती मामलात के ऊपर जो कि रियासत के अंदर होते हैं। तो ये भी एक कमजोरी सामने आ रही है। अब ये किस हद तक कमला हैरिस अगले 3 माह में उसको कवर कर पाती हैं, ये फैसला करेगा कि वो एज आउट करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों तरफ में नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हावी हैं।
जिनके दरमियान में ये तय करना मुश्किल हो जाएगा अनडिसाइडेड वोटर के लिए कि वो किस तरफ को वोट डाले। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या वाकई खातून इस बार अमेरिका में ऊपर आ सकती है? ट्रम्पिज्म यानी जो पॉपुलिज्म एक फिर पूरी दुनिया में दिखाई दिया हमें, वो पीछे हटेगा या लगता है आपको कि नहीं ट्रम्पिज्म ही आगे रहेगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे ट्रम्प से दिलचस्पी नहीं है, मैं उसको ज़ाहिर डिफेंड नहीं कर रहा। ये जो आपने अभी उसके ऊपर एक बहुतान, ये हम जैसे अनघड़ माशरों में होता है, नफरत फैलाई है और पता नहीं चोट डकैत का है, उकसाया है और ये है वो, ये नहीं होता। लोग वही बाय करते हैं जो उनके लाशऊर में होता है, समझ गए हो? जानवरों को भी आप घास की जगह गोश्त नहीं, या गोश्त की जगह घास नहीं खिला सकते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी और हिमाकत है कि फलां ने ये सेल कर लिया। और सेल वही होता है जो आपके लाशऊर में होता है। चोर और डाकू किसी को कहो जिसका करियर क्लीन हो, बंदा जलीलो खार हो जाएगा, लोग हंसेंगे उस पर। कभी किसी ने कहा है मेरा आज खालत के बारे में, या फलां फलां, और चंद लोग भी हैं, एक्सेप्शंस हैं। इसलिए प्लीज ये नहीं ये कहा, नो, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। मैंने जो सौदा बेचना है मैंने बेच लिया तो ठीक है। एक तो वो गलत है, वो असूली तौर पे एकेडमिकली रॉन्ग है। इसलिए मैं, अच्छा बाकी बीबी आप मुझे किस इम्तिहान में डाल रही हैं? मैं जहां की जमपल हूं वहां के कल के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप मुझे 7 समुद्र पार धक्के दे रही हैं, मुझे वहां गए हुए भी 5-4 साल हो गए। सो शहजाद साहब को मजीद कुरेद दें। अच्छा, ट्रम्प तो आपको पसंद नहीं है, मैं पहले आपको कुरेद लूं। ट्रम्प तो आपको पसंद नहीं है, तो फिर कमला हैरिस शायद कोई थोड़ी बहुत पसंद हो आपको। कौन अपना सौदा अच्छा बेच लेगा आपके लफ्जों के बकौल? नहीं, सुनो, देखो बात सुनो, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है चौधरियों के इंतखाब में, इतना कोई दिलचस्पी लेना बनता नहीं है। सर होती है दिलचस्पी, पूरी दुनिया को अमेरिकी सदारती इंतखाबात में हसन साहब दिलचस्पी होती है, पॉलिसीज वहां बन रही वेली होएगी। नहीं, दुनिया वेली नहीं है, दुनिया तो तरह वेली होएगी। मेरे कहने से हो जाना या नहीं हो जाना, यहाँ तो बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं कि फलां आ जाएगा तो फलां सहूलत हो जाएगी यहाँ पर। चलो यही है ना, मैंने कमियों वाली बात की है ना, अभी उसकी तस्दीक कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। अच्छा, मतलब जो लोग ये थॉट प्रोसेस रख रहे हैं वो ये गलत समझ रहे हैं। सुनो, कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। ठीक, वो कोई लल्लू फतू मुल्क नहीं है कि जिसके आने से कोई बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं वो बड़ा कोई यू टर्न मार लेगा। नो, ठीक है, ये याद रखना, उसकी हुदूद होती हैं। कोई भी नया बंदा, वो बाकी मामलात और हैं ग्लोबली, नो, थिंग्स आर सेटल्ड, उनमें ज्यादा टेम्परिंग नहीं हो सकती। वो कैमला बीबी हो या ये अपना ट्रम्प बट हो। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। कोई ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं, लेकिन तो है अमेरिका में ट्रम्पिज्म का, उसके साथ लोग भी नजर आते थे, लेकिन क्या हैरिस आगे निकल पाएंगी? मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इफ्तिखार साहब, अमेरिका का इंतहाई पेचीदा इंतखाबी निज़ाम है, ज्यादा वोट लेने वाला भी पीछे रह जाता है। हिलरी क्लिंटन की मिसाल है, 2016 की पीछे रह गई। क्या इंतखाबी निज़ाम की पेचीदगी हैरिस के भी आड़े आ सकती है? अभी तो दिखा रहे हैं इस वक्त ट्रेंड्स के थोड़ा आगे निकली है वो। देखिए, बात यह है कि इंतखाब किसी भी मुल्क का हो, अफ़गानिस्तान में भी अगर हुए कभी, तो वो भी ज़ेर बहस आएंगे जिस दिन वो इंतखाबात हुए, टेलीविज़न की स्क्रीनों पर बात होगी। ये तो अमेरिका के इंतखाबात हैं, और इसमें जो बहुत बड़ी तब्दीली है वो जो बाइडन के विड्रॉल की है, और ये मुतबादल जो सी खातून आई हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिलरी क्लिंटन के वक़्त ये ख्याल था कि शायद शी वुड हैव बीन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा नहीं हुआ। ये जो नए दफातर खुल गए हैं बकौल इस रिपोर्ट के, और 31 करोड़ डॉलर के एहतियात एक महीने में इकट्ठे कर लिए गए हैं, ये मुकाबला जो चल पड़ा है ये ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलरिज्म की एक लहर थी जो फाशिज्म के करीब है, जो फाशिज्म का दूसरा नाम है वो पॉपुलरिज्म है, क्योंकि अगर मैं पॉपुलर हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कुल इख्तियारात का मालिक हूँ और मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। नतीजा
है कि मैं अपने इख्तियारात का वो इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। जो हुआ अमेरिका में, ये जो काले और गोरों की बात की गई हुई है, हुई वहाँ पे हकीकत में हुई। बात यह है कि फाशिज्म तो शायद वहाँ पे ना जीत पाए, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि दुनिया में फाशिज्म के ख़िलाफ़ एक नई ख्वाहिश पैदा हो रही है। अभी चंद इलेक्शंस आपके गिर्द हुए हैं, अभी आप ये देख लें, बरतानिया का इलेक्शन हुआ है, फ्रांस का इलेक्शन आप देख लें, आपके सामने हुआ है। उनके भी नतीजे तो देखें ना, वो किस किस्म के हैं। वो एक्सट्रीम राइट विंग लोग थे वो हारे हैं, और उनके मुकाबले में मोतदिल जो क़यादत है वो जीती है। ये मैं मान लेता हूँ कि अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, लेकिन दो पार्टी सिस्टम में जो फेंस के ऊपर बैठा वोटर है वो भी तो काउंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर वो ज़्यादा हुआ तो वो नतीजे तो फिर मानने पड़ेंगे ना। एक तब्दीली अलबत्ता आएगी कि जो ये तस्वर था कि ट्रंप हीरो है, फिल्मों में काम करता रहा है, पैसे वाला है, दौलत वाला है, ख़वातीन उस पर मरती हैं और बहुत स्कैंडल सामने आ रहे थे, यही उसका एक इमेज है ना। बिल्कुल। और एक और इमेज के अलावा कि वो उसके मुंह में जो आता है वो बोलता है, लोगों का मजाक उड़ाता है, तमस्खर उड़ाता है। यही है ना सारा ट्रंप जो मैं टीवी पे देखता हूँ या मैं वहाँ के जो रिसाले छपते हैं उनमें पढ़ता हूँ। तो मुमकिन है कि ये खातून उसके मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर पाए, मुझे उम्मीद है, आई होप। और फिर ये फ़ैसला कि वो हमारे बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, हमारे बारे में उनका फ़ैसला वही होगा जो पेंटागन का फ़ैसला होगा। ये हकीकत है और हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ये अलबत्ता पाकिस्तान में कुछ लोग दीवाना हुए जा रहे हैं ट्रंप की कामयाबी के, कि इधर ट्रंप कामयाब हुआ और भाई ट्रंप की कामयाबी के कुछ अरसे के बाद उसने सदारती हलफ लेना होता है। ये नहीं कि इधर रात वोट काउंट हुए तो सुबह आपका दोस्त रिहा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होता नजर भी नहीं आता। ठीक हो गया जी। अफसार साहब, कमला हैरिस की जीत से जो हम बात करें कि दुनिया में फाशिस्ट रुझान की जो सियासत है उसकी हौसला शिकनी होने का इम्कान भी है? क्या आपकी उम्मीद पे मैं दाद दूँ। आज पाकिस्तान की शायद पहली एंकर हैं जिसको इंडियन ओरिजिन का किसी शख्स से पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण नजर आई है। पाकिस्तान से नहीं, मैं तो अमेरिका की बात कर रही हूं। है कि चले अमेरिका की बात कर लेते हैं ना। मैं तो अपने मोहल्ले के काउंसलर की पेशीन को नहीं कर सकता, वो जीतेगा या हारेगा। अमेरिका के सदर की मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ बैठे हुए। बात यह है कि मेरे मुसलमान होने के तौर पर, पाकिस्तानी होने के तौर पर दो मुस्तकिल इशू हैं। एक फ़लस्तीन है, कश्मीर है। डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन आए, हमारी कोई नहीं सुनी जाएगी। जो इफ्तिखार अहमद ने कहा पेंटागन पे जाके जिसको 21 तोपों की सलामी देंगे उससे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, सीधी सी बात है। हम ये तारीख डिस्कस भी नहीं कर सकते इस कैमरे के सामने। हमारी ट्रेजडी ये है, मेरी तकलीफ़ ये है। बाकी तकलीफ़ जो है ना, मेरी असल तकलीफ़ मेरी वो तकलीफ़ नहीं बल्कि कंसर्न ये है कि मैं देखता हूँ ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन का बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना, अभी उतरा है। अब ये कैमला हैरिस ऐसे होंगी तेरा नाम होना सी कमली, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी इंडियन ओरिजिन की। और जब मैं पाकिस्तानी ओरिजिन के अपने कज़न्स को, अपने रिश्तेदारों को वहाँ देखता हूँ ना, और उनकी हरकतें देखता हूँ और मोबाइल फ़ोन उठा के उनकी गंदी गालियाँ पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ एक ये कौम है और एक ये कौम है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो भी है, ब्रेन है, ब्रेन नहीं है। हमसे ज़्यादा फ़िक्र उन्हें पाकिस्तान की रहती है। हम यहाँ रहने वालों को उतनी फ़िक्र नहीं है जितनी उन्हें हमारी फ़िक्र है। मैं इस बात पे हैरान हूँ। और फिर गालियाँ लिखते हैं फ़ोन उठा के, ये किया सारा वक्त उन्होंने। और जो जॉब्स करते हैं और जॉब्स, उस पर मैं ना ही बात करूँ तो बेहतर है। और आप इंडियंस देखें, उनके आप नाम गिनने शुरू करें। वहाँ की जो सिलिकॉन वैली है और वहाँ पे जो कंपनीज हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो कितने इंडियन्स हैं। और हमारे तो अफसार साहब, ये तो फिर उनके प्रोडक्ट्स है ना, हमें अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। वो प्रोडक्ट्स तो यहीं पे बनने हैं। हमारे प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया ना, तो हम बता दिया ना, यहाँ से पैसा लूटो, कमाओ नहीं लूटो। ये हमने तरक्की की है। अभी यूके में देख लें क्या हुआ है कि कितने जुल्फी बुखारी ने वहाँ जो कुछ हो रहा है, जुल्फी बुखारी ने कोई पार्लियामेंटेरियन को बुलाया, प्रीति पटेल को बुलाया? नहीं बुलाया ना। लेकिन पाकिस्तान को गाली निकालने के लिए सबसे आगे होंगे। आपने कभी इंडियंस को देखा इस तरह करते हुए? इंडियंस तो ये करते हैं, वो इस तरह पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। वो टॉप के ओहदों पे जाते हैं, वहाँ बैठ के वो अपने मुल्क इंडिया, जिसकी उन्हें दोहरी शहरियत भी नहीं मिलती। इंडियंस को दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं है, हमारे यहाँ है।
और फिर भी अपने मुल्क के लिए फिर ये कानून साजी तो करना पार्लियामान का काम है ना। अफसार साहब, अगर हम देखें कि इतना नुकसान हो रहा है इस तरह की बातों से, आपके ओहदों पे बैठे लोग बाहर नौकरियां करें, दोहरी शहरियत रखें, तो फिर पार्लियामान खत्म करे, इस दोहरी शहरियत को ना रखने दे। जो लोग सरकारी मुलाजमत पे हो, जो करने के काम है नहीं करने, तो फिर क्या करें? फिर करें ये काम। एक दोहरी शहरियत आप कहें ना, मुतालबा करें, पार्लियामेंटेरियन को जगाएं कि दोहरी शहरियत खत्म करें। आप लोग तो बात नहीं करते, आप तो डिफेंड करते हैं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन और ड्रेन। चलो ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कहीं शुरू की थी, आकर अपने घर पे खत्म होगी, और जाहिर बात है अपने घर को देखना सबसे पहले जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।